अ, अगर वो बीमार भी पड़ता है तो भी उसकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको किसी भी हालत में उठना चाहिए। अगर वो उठेगा नहीं तो उसका पूरा दिन तो खराब जाएगा ही, और पूरी तरीके से उसका डामाडोल हो सकता है कि उसकी माला पे असर हो सकता है, उसकी चेतना पे उसका असर हो सकता है। तो हमें किसी भी हालत में सुबह उठना ज़रूरी है, किसी भी हालत में, है ना? चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये जो समय हमने निर्धारित किया है, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे, ये सोलह माला का जप इसी समय में होना चाहिए। भले ही शिला प्रभुपाद ने कहा है कि पूरे दिन भर में आप 16 माला कर सकते हो, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है कि अगर हमको भक्ति में प्रगति करनी है और अगर भगवान के पास जाना है तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही जप करना जरूरी है। तो एक बार श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास एक गृहस्थ अनुयायी आए थे, और उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिद्ध प्रणाली दीक्षा दीजिए, अर्थात एकादश भाव मतलब। तो बाबा जी महाराज ने कहा कि सिद्ध प्रणाली, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही एक सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र से तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा संबंध तुमको पता चलेगा, तुम कौन हो। यदि तुम शुद्ध भाव से इस महामंत्र को जप करोगे, तो यदि तुम शुद्ध भाव से इस महामंत्र को जप करोगे तो महामंत्र के अक्षर धीरे धीरे श्री कृष्ण का दिव्य रूप, दिव्य गुण, दिव्य लीलाएं प्रकाशित कर देंगे। यदि तुम शुद्ध भाव से महामंत्र का जप करोगे तो ये हरे कृष्ण महामंत्र के अक्षर धीरे धीरे श्री कृष्ण का दिव्य रूप, गुण तथा लीलाएं प्रकाशित कर देंगे। तो हम जब महामंत्र का जप करते हैं तो उसमें शुद्ध भाव नहीं होता है। हम जब महामंत्र का जप करते हैं तो उसमें अपराध युक्त भाव होता है, और इसीलिए हमें कुछ माला होने के पश्चात हमारा जो अ, जप करने का जो भाव है, जप करने के जो अ, प्रणाली है, वह धीरे 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 एक मैकेनिकल स्टेज में आ जाती है, क्योंकि हम शुद्ध भाव से तो जप नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हमें महामंत्र का हर एक शब्द को सुनना चाहिए और हर एक शब्द का ध्यान करना चाहिए। एटलीस्ट ये हम कर सकते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एटलीस्ट ये जो 16 अक्षरी शब्द है उसका हर एक शब्द है मेरे मानस पटल पर ऐसे अंकुरित होना चाहिए, जब मैं आंखें बंद करूं दिखना चाहिए वो, है ना? तो उस तरीके से एटलीस्ट ध्यान तो हम लगा ही सकते हैं। और शुद्ध भाव से महामंत्र जब तभी हम कर पाओगे जब हम अनर्थ निवृत्ति का स्तर को पार करेंगे। और इस तरीके से बाबा जी महाराज ने उस गृहस्थ को कहा कि यदि जब तुम्हारी नित्य देह सेवा तथा तुम्हारे सिद्ध स्वरूप के 11 लक्षण भी प्रकट कर देगा, है ना? तो हमें जो हम जब ये यशोदा माता और नंद महाराज और फिर राधा रानी गोपियों के जब हम
भगवान के प्रति भाव के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये कब आए। तो ये सारी चीजें हैं हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से हो सकती है। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की 3 विधियां हैं। अपराध युक्त, अभी हम सब अपराध कर रहे हैं क्योंकि हम कोई चीज पूछ के नहीं करते हैं। हम सब लोग हैं, निर्भर कहाँ है? निर्भर तो है ही नहीं। तो निर्भरता से व्यक्ति है वह धीरे धीरे शुद्ध होने का प्रयास करता है। और अपराध जो हम 10 नाम अपराध बोलते हैं ना, तो उसमें से कई सारे अपराध हैं हमसे हो जाते हैं डेली। तो इसलिए ये अपराध युक्त भाव से हमको नामाभास स्तर तक आना है और फिर वो शुद्ध नाम प्रकट होता है। और जब शुद्ध नाम प्रकट होगा तो जैसे अभी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसी शक्ति प्रकाशित करते हैं जब हरे कृष्ण महामंत्र का नाम मेरे हृदय में स्फुटित होने लगता है, तो मेरा हृदय कृष्ण के पास ले जाता है। पवित्र नाम का हर एक शब्द, अभी हमको हर एक शब्द कहाँ लेके जाता है? हमें हर एक शब्द, हम सोने की मुद्रा में चले जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि कब समय कटेगा, या फिर अलग अलग विचार मन में प्रवेश करने लगते हैं। तो जब शुद्ध नाम हमारे हृदय में प्रकट होता है तो हमको ऐसा लगता है कि मैं जब करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही। उसको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, जैसे किसी को रसगुल्ला खाने के पश्चात या फिर कोई मीठी चीज खाने के पश्चात उसको लगता है कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इस तरीके से ये कभी होगा, लेकिन तो ये तभी होगा जब हम निर्भरता व्यक्त करेंगे, जब हम उसके प्रति बहुत ही जागरूक रहेंगे कि ये 10 नाम अपराध मुझे बंद करने हैं। तो हम सबको जो हमारा सिद्ध शरीर है, सिद्ध देह जिसे कहते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र है, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए और हमें उसको, उसी के पास हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान उसी पे नहीं है तो हम कई जगह देखते रहेंगे। जैसे हम घर पे रहते हैं, घर की अलमारी है, घर का टेबल है, तो ये सारी चीजें मुझे किसकी याद दिलाएंगे? मेरे निजी जीवन की याद दिलाएंगे, और फिर मैं उसी थॉट में चला जाता हूँ। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मैं उसी के बारे में सोचता हूँ और मेरे मुंह से हरि नाम भी निकलता है और माला कब खत्म हो जाती है समझ में नहीं आता है। तो ऐसा जब हमको बिल्कुल नहीं करना है, पूरा ध्यान लगा कर कीजिए, प्रयास कीजिए कि हर एक शब्द को मैं ठीक से सुनूं, ठीक से पढ़ूं। ठीक है, तो प्रयास करना ही हमारे हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत